स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। पीडीएफ के रिगार्डिंग आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है। आपको जो यहाँ पे डेली पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा वो एकदम फ्री होगा आप लोग के लिए, और जो मंथली पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा वो 15 रुपीज़ पर मंथ आपको चार्ज किया जाएगा। और ये पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल यूरेनियम गुरुजी पर, और व्हाट्सअप ग्रुप भी है इसका जहाँ पर पीडीएफ मैं प्रोवाइड करता हूँ। इस नंबर पर आप अगर व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको लिंक भेज दूँगा और आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में अंतर यह है कि टेलीग्राम पे जो पिछला सारा पीडीएफ डाला गया है वो सब आपको मिल जाएगा ज्वाइन करते ही, लेकिन व्हाट्सएप में नहीं मिलेगा। जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे उस दिन के बाद से जो मैं शेयर करूँगा वही पीडीएफ आपको मिल पाएगा इसमें व्हाट्सएप में। और यहाँ पर जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा वो आपका हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही लैंग्वेज में पूरी तरीके से एक्सप्लेन पीडीएफ होगा वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया नहीं, दक्षिण कोरिया में। और इसका निर्माण करेगी सैमसंग कंपनी। कहाँ पर होगा ये? साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। यहाँ पे इसको स्थापित करेगी सैमसंग कंपनी। इसका निर्माण सैमसंग कंपनी दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में करेगा। सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम, ये आपके सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। सेमीकंडक्टर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अर्धचालक, जिसमें से आधा लाइट पास हो आधा ना हो। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? 38 डिग्री पैरेलल लाइन बोलते हैं। और अगर ये पूछ लिया जाए कि सैमसंग कंपनी जो है ये कहाँ की कंपनी है, तो सैमसंग कंपनी भी साउथ कोरिया की ही कंपनी है, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में जारी दुनिया की महानतम स्थानों की टाइम सूची में भारत के कौन से स्थल शामिल हैं? तो भारत के 2 स्थान इसमें शामिल हैं। कौन कौन है? एक तो है मयूरभंज, दूसरा है लद्दाख। आपको मयूरभंज कहाँ पे मिलेगा? तो ये मिलेगा उड़ीसा में। और मयूरभंज की बात करेंगे, अभी हाल ही में यहाँ पे सोने के भंडार मिले थे मयूरभंज में ही। ये उड़ीसा में स्थित है। प्रेजेंट टाइम में उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नवीन पटनायक, और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर है। बात करेंगे लद्दाख की, तो लद्दाख एक यूटी है। ये यूटी कब बना? तो यूटी जम्मू कश्मीर को अलग करके ये यूटी बना। कब बना? तो ये बना 31 अक्टूबर 2019 को ये यूटी बना। 2 यूटी बने थे, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक बना था लद्दाख। लद्दाख में ही आपको मिलेगा भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। ये टोटल 4400 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। और अगर लद्दाख के फेस्टिवल की बात करेंगे तो लोसार फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल और स्फूर्ति गस्टर फेस्टिवल लद्दाख में मनाए जाते हैं। वहीं पर अगर उड़ीसा के फेस्टिवल की बात करेंगे तो धानु यात्रा, रज पर्व और नुआखोई महोत्सव जो है यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इतनी बातें ध्यान रखें उड़ीसा और लद्दाख के बारे में। हाल ही में फूलदेई महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन हुआ इस बार उत्तराखंड में। इसको चैत माह के बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, और यहाँ की 2 कैपिटल है। समर कैपिटल यहाँ की है गैरसेन और विंटर है देहरादून। और हाल ही में उत्तराखंड के में ही इलेक्ट्रिक गलियारा शुरू किया गया, जिसमें 900 किलोमीटर के टोटल बनेगा, और हर 30 किलोमीटर पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग पोर्ट लगाए जाएंगे। इसमें होगा क्या ये? तो चारों धाम को कनेक्ट करेगा, जो कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं। और यहाँ पे रामगंगा, गंगोत्री, नंदा देवी, फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर, गोविंद पशु विहार और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, ये भी आपको उत्तराखंड में ही मिलेंगे। और उत्तराखंड में ही आपको मिलेगा टिहरी डैम यहीं पे मिलेगा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम यानी ऊंचा बांध है। हाल ही में राजस्थान के कितने नए जिलों के गठन करने की घोषणा की गई है? तो टोटल 19 जिले बनाने की यहाँ पे घोषणा की गई है। किसके द्वारा किया गया ये? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इन्होंने इसकी घोषणा की है। राम भुलाया समिति की सिफारिश पे इन जिलों का गठन हुआ है। कुल 19 जिले बनाए गए हैं। पहले राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 33। अब कितनी हो गई है? 50 हो गई है। 33 + 19 करेंगे तो ये हो जाएगा 52, पर हुए तो 50 हैं। ऐसा इसलिए कि जो जयपुर है
और जोधपुर है। इनमें 2-2 ज़िले हैं। जैसे मान लिया ये उत्तरी जयपुर और दक्षिणी जयपुर, इस तरीके से एक ही में 2-2 ज़िले हैं, इसलिए टोटल संख्या 50 ही हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री आपको अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। यहाँ की राजधानी क्या है? तो पहले तो जयपुर थी, अभी डिसाइड नहीं हुआ क्या होगी। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यहीं पर मिलेगा। नाम क्या है उसका? तो उसका नाम है सांभर झील। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए छोटा कौन हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा गोवा। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है भारत और बांग्लादेश दोनों मिला के। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ये बांग्लादेश और भारत का जॉइंट प्रोजेक्ट है। इसका शुरुआत किसने किया? शुरुआत किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मिलकर इसका शुरुआत किया है। इसकी टोटल लंबाई जो है 131.5 किलोमीटर है, जिसमें से यह 126.5 किलोमीटर ये बांग्लादेश में है, बाकी 5 किलोमीटर ये भारत में है। इसमें कुल जो पैसों का खर्चा आएगा वो 377 करोड़ आएंगे। और बांग्लादेश की राजधानी की अगर बात करेंगे तो वो है ढाका। मुख्यमंत्री तो यहाँ की शेख हसीना है ही। मुद्रा जो यहाँ पे चलता है वो है टका। और 1971 में बांग्लादेश नया देश बना था। इसके पहले ये पाकिस्तान के अंडर में आता था। मैत्री, बंधन और मिताली ये तीनों जो एक्सप्रेस हैं ये कहाँ पे चलते हैं? तो ये भी बांग्लादेश में ही चलते हैं। और बांग्लादेश के साथ हम लोग अगर पूछा जाए कौन सा एक्सरसाइज करते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट वो है संप्रीति एक्सरसाइज, और एक है बोंगो सागर। ये दोनों एक्सरसाइज हम लोग करते हैं बांग्लादेश के साथ। बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज है, इसको भी ध्यान रखें। वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 18 मार्च को। इस बार का इसका जो थीम रहा वो क्या रहा है? तो वो रहा क्रिएटिव इनोवेशन इसका थीम रहा है। और भी जो मार्च महीने में डेज मनाए गए हैं इसको मैं यहाँ PDF में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है रचना बिस्वात ने। बिपिन रावत जो हैं भारत के पहले CDS थे। और अगर पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के CDS कौन है, ये तो ये हैं अनिल चौहान, और ये दूसरे नंबर के हैं, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में तारक सिन्हा का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वह एक क्रिकेट कोच थे। ऋषभ पंत का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ऋषभ पंत, आशीष नेहरा, ऐसे कई खिलाड़ियों को उन्होंने कोचिंग दी थी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है नई दिल्ली में। यह एशिया का सबसे बड़ा खाद्य और आतिथ्य मेला होता है और यह 14 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक नई दिल्ली में इसको चलाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो मणिपुर की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन हैं? तो वो हैं एन बीरेन सिंह। राज्यपाल हैं अभी हाल ही में बनी थी अनुसुईया उइके। राजधानी क्या है इसकी? इम्फाल है। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह ने 120 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया था। पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे किया था? तो मणिपुर में। हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2020-24 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 5.9%। OECD जो है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अफगानिस्तान। और हाल ही में फिक्की के नए महासचिव कौन बने थे? तो इसका जवाब दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। अब करते हैं रिवीजन। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? 16 मार्च। हाल ही में किसने सेंट्रल बैंक इन अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार को जीता है? तो ये जीता है वर्तमान में भारत के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास ने। और हाल ही में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया? कोलकाता में। और हाल ही में एग्री यूनिफेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में। वाईकॉम 18 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है?
महेंद्र सिंह धोनी को। हाल ही में एआई भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की घोषणा किसने की है? तो ओपन एआई ने। भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित होगी? तो जयपुर में। और TCS के नए CEO कौन बने हैं? तो के कृतिवासन। हाल ही में यूको बैंक के नए MD कौन बने हैं? अश्वनी कुमार। और किस देश ने औपचारिक रूप से मैकमोहन लाइन को मान्यता दी है? अमेरिका में दिया है इसको, और भारत और चाइना के बॉर्डर को हम लोग मैकमोहन लाइन बोलते हैं। तो आपका कंप्लीट होगा डेली करंट अफेयर का सेशन। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलेंगे कल के करंट अफेयर सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।